हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आज की इस स्पेशल टेस्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को, जो कि पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं रेलवे की परीक्षा में। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और प्रयास करिएगा हर एक प्रश्न का आप लोग जवाब देते हुए चलिएगा। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही करते हैं। यहाँ पर हमने जो प्रश्नों की संख्या है वो लगभग 40 प्रश्नों को हमने कवर करने का प्रयास किया है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आनंद मठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, अरविंद घोष। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। बताइएगा आप लोग आनंद मठ के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जवाब दे सकते हैं। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ के लेखक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। दोस्तों, भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है पेपर में आ चुका है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक, स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन पर। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो है कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे का यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों अरविंद घोष है। कौन है? अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कहता है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1784 में। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1784 में इसकी स्थापना होती है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों, सर विलियम जोन्स जो थे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत, क्रिप्स योजना के तहत। आप सभी को पता होगा भारत की जो संविधान सभा थी वो जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कहता है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी स्क्रीन पर है। सभी दोस्तों सभी साथी हमारे जवाब देने का प्रयास करें। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों पहला जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर की। अच्छा, जो है किसके लिए दिया गया था आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को यदि यहाँ पर जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले जो भारतीय थे। अच्छा, बताइएगा आप लोग कि इन्हें जो है किस लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। जो भी साथी सबसे पहले जवाब देंगे उनका जो है जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोग बताने का प्रयास करें। सारे क्वेश्चन दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ से जो है वंदे मातरम गीत जो है लिया गया है, संकलित है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस संवत पर आधारित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में, आप लोग जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो जो है शक संवत पर आधारित है। ठीक है, शक संवत की शुरुआत जो है कब होती है? कनिष्क के शासनकाल में, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कहता है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग जवाब दे सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय की उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद जो है कौन था? एडवर्ड लुटियंस। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? कौन सी कृति जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है?
चित्रा यदि देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। द कोर्ट डांसर और चित्रगंधा ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की है। कपाल कुंडला जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया। यहाँ पर कुछ एक्ट, कुछ अधिनियम दिए गए हैं, आपको बताना है। कुछ क्वेश्चन को आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और जवाब आप लोग देने का प्रयास करिएगा। तो 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था दोस्तों, 1892 का भारत परिषदीय अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके तहत जो है भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया था। आइएगा, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण जो है कार्य पूरा हुआ, तो बताएंगे आप लोग किस गवर्नर के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर जो आपका हो जाएगा रीडिंग के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस समय कौन गवर्नर जनरल था? वो रीडिंग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में जो है एडवर्ड लुटियंस शामिल था। ठीक है, कौन? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? क्वेश्चन नंबर 14 है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? आप सभी को पता होगा पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है, पिंगली वेंकैया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कहता है देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चित्रा उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? दोस्तों प्रेमचंद जो है प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विकल्प आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 है। हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्षुधित पाषाण ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 20 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ आप लोग बने रहिएगा, तभी यहाँ पर जो है आपको लाभ मिलेगा। साथियों ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जो है जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िएगा। बहुत ही बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है और दिया जाएगा आगे, इतना समझिएगा आप लोग। अभी बहुत बेहतर चीज़ें तैयार हो रही हैं, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। भारत में पहला समाचार पत्र जो है किसने शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत में जो है सबसे पहले समाचार पत्र जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है। पोस्ट ऑफिस के राइटर कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है पोस्ट ऑफिस के लेखक है। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट है।
अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा किसे दी गई है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दे सकते हैं और एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न है दोस्तों। भारतीय नागरिक सेवा को जो है क्या कहा गया है, इस्पात का चौखटा कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर राइट हो जाएगा। गोदान जो है किसकी रचना है, आपको पता होगा उम्मीद करता हूँ। प्रेमचंद की रचना जो है गोदान है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है भारत भारती की रचनाकार कौन है। जवाब दे सकते हैं आप लोग, भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती की रचनाकार है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार है। सैडलर आयोग का संबंध जो है किससे था, किसका, सैडलर आयोग का संबंध जो है किससे था, न्याय से, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, शिक्षा से। तो सैडलर आयोग का संबंध जो है शिक्षा से, एजुकेशन से था, ठीक है। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन से दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, आप लोग जवाब दे सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन जो है आरंभ किया गया था, बता सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अली बंधुओं के द्वारा। किसके द्वारा, अली बंधुओं के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विकल्प आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात जो है किसने किया। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात जो है किसके द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइए, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सिविल सेवाओं का जो है सूत्रपात किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में किया गया और इन्हीं के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई, बताएंगे आप लोग। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा करी है। किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा जो है उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो लीडर जो समाचार पत्र था ये जो है उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झंडा गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया है। अंत में अपना नाम स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा, आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया। हमने लगभग 40 प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है दोस्तों। झंडा गीत जो है श्याम लाल गुप्त पार्षद के द्वारा जो है ये लिखा गया है, ठीक है। झंडा गीत, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। नागरिक सेवाओं यानी सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया था, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कुछ इस प्रकार से। तो 1853 में। कब, 1853 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। 37 का यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। 36 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपका और बता सकते हैं आप लोग किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो 1786 का एक्ट, ठीक है। 1786 का एक्ट, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। तो जवाब दे सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उपन्यास नंदिनी के राइटर है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला के द्वारा जो है योगदान दिया गया, अरुणा आसफ अली के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया। वंदे मातरम जो है किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया था दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 39 क्वेश्चंस को कवर किया है ओवरऑल। आप लोग बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को बिल्कुल राइट किया है। और ये सारे क्वेश्चन PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए प्रश्न दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। अब आप लोग बताइएगा आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट किया है। इसी तरीके से आप लोग हर एक लेक्चर में बने रहिएगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट जो है टेस्ट और क्लासेस होने वाली हैं आपके लिए, तो आप लोग बने रहिएगा इसी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।